आईफोन, ईएमआई और 3 मौतें। जब इस घटना का वीडियो सामने आया तो पूरे देश ने उसे देखा और देखते ही देखते एक 18 साल का लड़का कुणाल देश की जनता के कटघरे में खड़ा हो गया। किसी ने उसे नालायक औलाद कहा तो किसी ने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद करने वाला बेटा। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि कुछ लोग इस ट्रेजेडी का मजाक बनाने लगे, इस सिचुएशन को मॉक करने लगे और कुणाल को गालियां दी जाने लगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। ज्यादा व्यूज पाने की रेस में कुछ न्यूज चैनल्स और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने इस ट्रेजेडी को और सनसनीखेज बना दिया। हेडलाइंस चलने लगी कि आईफोन के लिए एक बेटे ने अपने माँ बाप की जान ले ली। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आईफोन को वजह बना दिया गया और कुणाल को विलेन। लेकिन असलियत असलियत इस कहानी से सिर्फ कोसों दूर नहीं थी, बल्कि शायद इतनी दर्दनाक थी कि उसे समझने के बाद आप खुद कुणाल को उस नजर से दोबारा देख ही नहीं पाएंगे। जिस लड़के को पूरा देश एक नालायक औलाद समझ रहा था, उसकी जिंदगी की वो तस्वीर सामने आई जो बताती है कि हर ट्रेजेडी को एक वायरल वीडियो देखकर समझ लेना कितना खतरनाक हो सकता है। आखिरकार कुणाल की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई एक आईफोन और ईएमआई ने इस परिवार को इस अंजाम तक पहुंचा दिया था, या फिर इस कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो एक अरसे से परिवार को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था? वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग The tragic collapse of Kunal's world. हिमालय पब्लिक स्कूल के 10th एग्जाम में 12 स्टार परफॉर्मर में से एक नाम था कुणाल मुरलीधर चंदगुड़े का। कुणाल पढ़ाई में बेहद अच्छा था और उसका सपना था कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहा था। वो रोज सुबह करीब 8 बजे घर से कोचिंग के लिए निकलता और शाम को वापस लौट आता। 21 अगस्त 2026 की सुबह भी कुणाल रोज की तरह 8 बजे घर से तो निकला, बस उस दिन वो कोचिंग नहीं पहुंचा। करीब 9:30 बजे कोचिंग से उसकी मां संगीता के पास फोन आया कि कुणाल क्लास में आया ही नहीं है। ये सुनते ही संगीता ने तुरंत बेटे को कॉल किया, लेकिन कुणाल ने फोन नहीं उठाया। मां की परेशानी अभी बढ़ ही रही थी कि करीब 10 बजे कुणाल के एक दोस्त का कॉल आया, जिसने बताया कि उसके पास कुणाल का मैसेज आया था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और तिसगांव की तरफ जा रहा है। ये सुनते ही संगीता को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड मुरलीधर को बताया और दोनों बिना वक्त गंवाए कुणाल को ढूंढते हुए उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। और जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने कुणाल को एक बेहद नाजुक हालत में अकेला खड़ा पाया। लेकिन कुणाल उस पहाड़ी तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब उस दिन के किसी एक बात में नहीं, बल्कि उसके परिवार की सालों पुरानी कहानी में छुपा था। और इस कहानी की शुरुआत होती है मुरलीधर और संगीता की शादी से। एक ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ बदलता गया और जिसका सबसे गहरा असर उनके बेटे कुणाल की जिंदगी पर पड़ा। 22 साल पहले। कुणाल को समझने के लिए हमें करीब 22 साल पीछे जाना होगा, जब जालना डिस्ट्रिक्ट के धनगर पिपल गांव के रहने वाले मुरलीधर की मुलाकात 19 साल की संगीता से हुई। उस वक्त मुरलीधर करीब 24 साल के थे। दोनों के बीच मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में बदली, लेकिन इस रिश्ते को मुरलीधर के परिवार की मंजूरी नहीं मिली। संगीता के घर वाले इस शादी के लिए राजी थे, लेकिन मुरलीधर के परिवार वाले नहीं, क्योंकि वो अपने गांव की एक लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे। इसलिए जब मुरलीधर ने संगीता से शादी की तो शादी में संगीता के परिवार वाले तो मौजूद रहे, लेकिन मुरलीधर के माँ बाप और उनका कोई रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ। यह फैसला मुरलीधर के परिवार को इतना नागवार गुजरा कि शादी के बाद मुरलीधर का अपने गांव, अपने परिवार से रिश्ता लगभग टूट सा गया। शादी के बाद दोनों छत्रपति संभाजी नगर शिफ्ट हो गए, जहां मुरलीधर ने वालुज इंडस्ट्रियल एरिया की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी, जबकि संगीता घर संभालने लगी। लेकिन उनकी शादी के कुछ साल बाद जिंदगी में एक और इम्तिहान आया। करीब 3 साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, कपिल। कहा जाता है कि कपिल के पैदा होने से पहले दोनों ने बच्चे के लिए काफी इंतजार और कोशिश की थी। यहां तक कि वो 4 धाम तक मन्नत मांगने गए थे। इसलिए कपिल का आना उनके लिए सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं, बल्कि सालों की उम्मीद पूरी होने जैसा था। कपिल के पैदा होने के कुछ साल बाद उनके दूसरे बेटे कुणाल का जन्म हुआ और एक परिवार पूरा होने की खुशी संगीता और मुरलीधर को मिली। लेकिन किस्मत में दर्द आना भी बाकी था। जब आज से करीब 10 साल पहले लगभग 9-10 साल की उम्र में कपिल की एक बीमारी के चलते मौत हो गई। अपने बड़े बेटे को खोना इस परिवार के लिए ऐसा सदमा था जिसने पति पत्नी के रिश्ते को भी हिला दिया। घर में तनाव और आपसी झगड़े बढ़ने लगे। मुरलीधर ने खुद को काम में ज्यादा बिजी कर लिया, जबकि संगीता अपना पूरा ध्यान कुणाल की परवरिश में लगाने लगी। कपिल की मौत के बाद अब कुणाल ही उनका इकलौता बच्चा रह गया था और शायद इसी वजह से उसके साथ माँ बाप का लगाव भी पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था, क्योंकि कुणाल अब सिर्फ उनका बेटा ही नहीं था,
वो उनकी बची हुई पूरी दुनिया भी था। काम की वजह से मुरलीधर वैसे भी अपना ज्यादा वक्त घर से बाहर ही बिताते थे। ऊपर से बड़े बेटे कपिल की मौत के बाद जिस वक्त दोनों को एक दूसरे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी इमोशनल ट्रॉमा ने उनके बीच एक ऐसी दरार पैदा कर दी जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। इस दर्द ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के बजाय धीरे धीरे उनके रिश्ते में एक दूरी पैदा कर दी। लेकिन मुरलीधर की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आना अभी बाकी था। शादी के बाद करीब 17 साल तक मुरलीधर की अपने पिता और भाई बहन से बातचीत लगभग बंद थी। लेकिन इतने लंबे वक्त की खटास के बाद भी खून के रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। और जब उनकी बहन शोभा के बेटे की तबीयत खराब हुई तो मुरलीधर का एक बार फिर अपने ही परिवार से मिलना जुलना शुरू हुआ। सालों की दूरी के बाद जब मुरलीधर दोबारा अपने भाई बहन और पिता के करीब आए तो पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। साइकोलॉजिकली भी ऐसा होना हैरान करने की बात नहीं थी। लंबे वक्त की नाराजगी के बावजूद जब इंसान अपने ब्लड रिलेशंस के करीब दोबारा आता है तो पुरानी कड़वाहट अक्सर प्रेजेंट के इमोशनल कनेक्शन के सामने हल्की पड़ने लगती है। यहां मुरलीधर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इस दोबारा जुड़े रिश्ते को एक और चीज ने मजबूत किया जब मुरलीधर के पिता दामोदर राव चंदगुड़े ने अपने 3 एकड़ के खेत में से मुरलीधर को भी हिस्सा दे दिया। यानी जिस परिवार से मुरलीधर ने 17 साल तक दूरी बना रखी थी, अब वही परिवार दोबारा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। और पिता की तरफ से मिला जमीन का हिस्सा इस रिश्ते को एक प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल कनेक्शन भी दे रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इन रिश्तों को और भी गहरा कर दिया। जब अनफॉर्चुनेटली शोभा के बेटे की मौत हो गई। भांजी की मौत ने मुरलीधर को अंदर तक झकझोर दिया। माहौल पहले से ही गम से भरा हुआ था। ऊपर से अपनी बहन को अपने बेटे के खोने का दर्द सहते देख मुरलीधर के लिए सालों पुरानी नाराजगी को पकड़ कर रखना और मुश्किल हो गया। एक तरफ मुरलीधर और संगीता के बीच एक अनकही दूरी तो थी ही, ऊपर से अब मुरलीधर का अपने पुराने रिश्तों से बढ़ता जुड़ाव मामले को और संगीन बना रहा था। संगीता को इस बात से तकलीफ नहीं थी कि मुरलीधर अपने पिता और बहन से दोबारा जुड़ रहे हैं। उन्हें ठेस इस बात से पहुंची थी कि मुरलीधर आखिर उन 17 सालों की जिल्लत और बेइज्जती को इतनी जल्दी कैसे भूल गए। कैसे वो भूल गए कि इन्हीं परिवार वालों ने कभी संगीता और उनके बच्चों को अपनाया ही नहीं था। उनकी मुश्किलों में साथ खड़े होना तो दूर, किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। और जब उनके बेटे कपिल की मौत हुई तब ये रिश्तेदार उनके साथ नहीं खड़े हुए। फिर ऐसे लोगों के लिए मुरलीधर का दिल इतनी जल्दी कैसे पिघल गया। अगर इन हालात को गहराई से समझें तो संगीता की ये फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी कहीं ना कहीं समझ आती है। उनके लिए ये सिर्फ पुराने रिश्तों का दोबारा जुड़ना नहीं था, बल्कि उन 17 सालों के दर्द और अपमान को नजरअंदाज किया जाना था। और जब संगीता ने अपने हस्बैंड मुरलीधर को इसी बात को लेकर कन्फ्रंट किया तो घर का तनाव और बढ़ने लगा। पुराने गिले शिकवे सामने आने लगे, शब्दों के बाण दोनों तरफ से चलने लगे और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी जो रिश्ता 17 साल की दूरी के बाद मुरलीधर के लिए दोबारा जुड़ रहा था, वह रिश्ता अब उनकी शादी के बीच एक नई दरार की वजह बन रहा था। अब इन सभी चीजों का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था कुणाल पर। एक तरफ वो पहले ही अपने बड़े भाई कपिल को खो चुका था। उस उम्र में जब एक बच्चे को अपने माँ बाप दोनों के सहारे और इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कुणाल के सामने उसका परिवार धीरे धीरे बिखर रहा था। कुणाल ने अपने तरीके से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश भी की। उसने माँ बाप को समझाया, उनके बीच की दूरी कम करने की कोशिश की। लेकिन बच्चों की बात को अक्सर हमारे परिवारों में उतनी अहमियत नहीं दी जाती। उनकी बात को यह कहकर टाल दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन कुणाल बच्चा जरूर था, मगर जो कुछ उसके घर में हो रहा था उसका असर उसके दिल और दिमाग दोनों पर पड़ रहा था। और शायद उस वक्त किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि अपने भाई को खोने के बाद अपने माँ बाप को भी एक दूसरे से दूर होता देखना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मुरलीधर और संगीता के रिश्ते 2025 में ही काफी बदतर होने लगे थे। घर का माहौल लगातार बिगड़ रहा था और इसका सबसे गहरा असर कुणाल पर पड़ रहा था। कुणाल ने अपने माँ बाप को दोबारा करीब लाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया, उन्हें समझाया, दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। तो उसने इसी हरकत से उन्हें पहले भी इमोशनली ब्लैकमेल किया था, जिससे उसके माँ बाप को उसकी बात की गंभीरता का एहसास हो। उस वक्त मुरलीधर और संगीता ने किसी तरह उसे समझाया, उसके पास पहुंचे और वापस घर ले आए। कुछ वक्त के लिए लगा कि शायद कुणाल की कोशिश रंग लाई है और घर के हालात दोबारा संभल रहे हैं, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। 2026 की शुरुआत में जब मुरलीधर के भांजे के साथ ट्रेजेडी हुई तो वो दोबारा अपने पिता और बहन के और करीब हो गए। और जैसे जैसे मुरलीधर का झुकाव पिता और बहन की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे पति पत्नी के संबंध चकनाचूर होते चले गए। अब बात सिर्फ पुराने रिश्तों की नहीं थी। पति पत्नी के बीच सालों से दबी हुई नाराजगी, कपिल को खोने का दर्द और अब मुरलीधर के परिवार से बढ़ता जुड़ाव, सब कुछ एक साथ टकरा रहा था।
और इस सब के बीच कुणाल एक बार फिर उसी घर में खड़ा था जिसे वो पहले भी टूटने से बचाने की कोशिश कर चुका था। अब पति पत्नी के बीच बढ़ते इस तनाव की वजह क्या थी, इसका एक और पहलू खुद संगीता जी ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल पर वीडियोस और पोस्ट के जरिए अपनी बात रखनी शुरू की। ये सारी पोस्ट मराठी भाषा में है, इसलिए हम उनमें से कुछ अहम बातों को ट्रांसलेट करके आपके सामने रखेंगे, ताकि संगीता जी की अपनी जुबान में कही गई इन बातों को सुनकर आप खुद समझ सकें कि उस वक्त परिवार के अंदर आखिर क्या चल रहा था। शुरुआत में संगीता जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर मिनी ब्लॉग्स बनाना शुरू किए। घर का काम, खाना बनाना और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें। इन वीडियोस में जिंदगी बिल्कुल आम नजर आती थी। एक वीडियो में कुणाल भी अपनी माँ की किचन में मदद करता हुआ नजर आता है। माँ बेटे के बीच का यह रिश्ता शायद उस वक्त संगीता की जिंदगी का सबसे सुकून भरा हिस्सा था। लेकिन इन वीडियोस के बीच संगीता के कुछ पोस्ट धीरे धीरे उनके अंदर चल रही किसी तकलीफ की ओर इशारा करने लगे। 14 फरवरी को जब दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी, तब संगीता जी ने इस पोस्ट से पहला हिंट ड्रॉप किया। किसी के हाथ पे हाथ तो किसी की आंखों में पानी, यही तो है असली वैलेंटाइन वीक की कहानी। कभी वो लिखती कि दिन भर अपनों के लिए जीते रहना, सबकी जरूरतों का ख्याल रखना, खुद को भूल जाना और अपनों की बेरुखी को भी भुलाकर दोबारा शुरुआत करना ही जिंदगी है। यानी बिना किसी का नाम लिए संगीता जी ने अपनी जिंदगी में चल रही तकलीफों को लफ्जों में उतारना शुरू कर दिया था। फिर 13 मार्च को उन्होंने मुरलीधर के साथ एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मुरलीधर स्कूटी चला रहे थे और संगीता उनके पीछे बैठी मुस्कुराती नजर आ रही थी। लेकिन वीडियो के नीचे लिखे लफ्ज इस मुस्कुराहट से बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे थे। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो पत्नी की हर बात सुनते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं, और एक मेरा पति है जो कट्टर दुश्मन की तरह मुझसे लड़ता रहता है। अब पहली बार संगीता जी के पोस्ट से ये बात सामने आने लगी थी कि उनकी तकलीफ का असल केंद्र उनके और मुरलीधर के बीच का रिश्ता था। और अगले ही दिन 14 मार्च को उन्होंने एक और पोस्ट के जरिए कॉन्फ्लिक्ट में मुरलीधर के परिवार की तरफ भी इशारा किया। औरत बदतमीज, बुरी, कम अकल वाली, मुंहफट, घमंडी लगती है, लेकिन सिर्फ पत्नी के रूप में, माँ और बहन के रूप में नहीं। फिर अगले दिन 15 मार्च को उनका एक और स्टेटस सामने आया। पत्नी फिर मिल जाएगी, लेकिन माता पिता और भाई बहन फिर नहीं मिलेंगे। अपने बेटे से ऐसा कहने वालों, एक बार यही बात अपने दामाद से बोलकर देखिए ना, तब आपको समझ आएगा कि दूसरे की बेटी की कीमत क्या होती है। अब पोस्ट सिर्फ दर्द बयां नहीं कर रहे थे, बल्कि उस दर्द की वजह की तरफ भी इशारा कर रहे थे। संगीता जी को लग रहा था कि उनके पति के लिए उनके परिवार की जगह उनकी शादी और पत्नी से ज्यादा अहम होती जा रही है। संगीता जी की कुछ रील्स में उनकी नाराजगी और भी खुलकर सामने आई। उनका आरोप था कि प्रॉपर्टी के लिए उनके और कुणाल के हक को छीना गया और उनके खुशहाल परिवार में जहर घोला गया। एक रील में वो अपने पति की बहन को इनडायरेक्टली जवाब देती नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पत्नी और बेटा सिर्फ पैसे के लिए पति के साथ हैं, तो क्या बहन ने भी अपने भाई को प्रॉपर्टी के लिए ही छोड़ा था। लेकिन संगीता जी के लिए सबसे तकलीफ भरी बात शायद वो थी जहां उन्होंने ब्लड रिलेशंस और अपने पति के साथ बिताए सालों का कंपैरिजन किया। उनका कहना था कि जिस पत्नी ने बुरे वक्त में पति का साथ दिया, बीमारी में हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, उनके लिए दुआ की, व्रत रखे और परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही पत्नी गलत थी, जबकि वो बहन सही थी जिसने कभी कहा था कि अगर भाई की मौत हो गई तो वो उसके अंतिम संस्कार तक में नहीं आएगी। शायद इसी को ब्लड रिलेशन और कलयुग कहते हैं। उनके पोस्ट में बार बार एक ही शिकायत लौटकर आ रही थी कि मैंने इस परिवार के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन बदले में मुझे और मेरे बेटे को ही अपने हक और अपने रिश्ते के लिए लड़ना पड़ा। बीते 3-4 महीने से संगीता और मुरलीधर एक ही शहर में रहकर भी अलग अलग रह रहे थे। कुणाल दोनों से बेहद प्यार करता था और उसके लिए अपने माँ बाप को इस तरह अलग देखना किसी सदमे से कम नहीं था। जिसके साथ अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक उसकी पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने बिखरने लगी थी। कुणाल ने अपने माँ बाप को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने वही तरीका दोबारा अपनाया जो वो पिछले साल भी अपना चुका था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके माँ बाप साथ रहें और उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो जाए। करीब 2 से ढाई घंटे तक ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा। संगीता जी उसे बार बार समझाती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं। उनके लिए उस वक्त बाकी हर रिश्ता पीछे रह गया था, उन्हें बस अपना बेटा चाहिए था। इस पूरी घटना के दौरान मराठी भाषा में बात हो रही थी, इसलिए भाषा की समझ ना रखने वाले वहां मौजूद लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि लड़का आईफोन लेने की जिद में ऐसा कर रहा है। किसी ने कुछ सुना तो किसी ने कुछ, फिर उसका अपना मतलब निकाला और बात आगे बढ़ते बढ़ते आईफोन और ईएमआई की कहानी बन गई। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि कुणाल के पास खुद फोन था, उसकी माँ के पास ही आईफोन था, इसलिए यह मसला आईफोन का नहीं था, क्योंकि कुणाल को आईफोन नहीं बल्कि अपने माँ बाप चाहिए थे। वो तो ऐसा बच्चा था जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था,
वो अपनी माँ के पैर धोता, उनके पैर छूता, उनकी आरती करता और उनके साथ हर छोटी बड़ी खुशी बांटता नजर आता था। संगीता के लिए भी कुणाल सिर्फ उनका बेटा नहीं, बल्कि उनके मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा था। यानी जिस लड़के को बाहर की दुनिया एक आईफोन के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने वाला बेटा समझ रही थी, उसकी अपनी दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई फोन नहीं, बल्कि उसका परिवार था। इस परिवार का एक और सदस्य ऐसा भी था जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकता था, और वो था शेरू। संगीता के लिए शेरू सिर्फ एक पेट डॉग नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक बच्चा था। लेकिन जिस घर में वो अपने परिवार के साथ रहता था, वो परिवार कभी लौटकर आने नहीं वाला था। परिवार के चले जाने के बाद शेरू 2-3 दिन तक उसी बंद घर में अकेला पड़ा रहा। आखिरकार पुलिस ने घर खोला और शेरू को बाहर निकाला। थैंकफुली आज उसे काइंड हार्टेड फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन जिस परिवार को अपना सब कुछ समझता था, उसे वो कभी वापस नहीं पा सकता। एक बच्चा माँ बाप के बीच के रिश्ते को सिर्फ बाहर से नहीं देखता, उस रिश्ते के हर बदलाव को अपने अंदर महसूस करता है। जब घर में रोज के झगड़े, दूरियां, तानों और एक दूसरे के खिलाफ कही गई बातें उसके सामने होती हैं, तो बच्चा अक्सर समझ नहीं पाता कि वो किसकी तरफ खड़ा हो। और जब दोनों में से किसी एक को चुनने का प्रेशर महसूस होने लगे, तो उसके लिए घर जो सबसे सेफ जगह होनी चाहिए, वही इमोशनल स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। बच्चे की बात को सिर्फ बचपना समझकर नजरअंदाज कर देना भी इसलिए खतरनाक है, क्योंकि जिस बात को बड़े एक छोटी सी जिद समझकर टाल देते हैं, हो सकता है बच्चा उस वक्त अपने अंदर के डर, इनसिक्योरिटी और टूट रहे परिवार को समेटने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।